हेलो फ्रेंड्स, सृष्टि की साधना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज मैं आपके लिए श्री कृष्ण जन्म के 5 रहस्य के बारे में बता रही हूँ। तो श्री कृष्ण के ये 5 रहस्य जान लिए तो बदल जाएगा आपका भी जीवन। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, मुझे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। माया द्वारा जिसका ज्ञान हारा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझको नहीं भजते। तो भगवान श्री कृष्ण हिंदू धर्म में सर्वोच्च हैं। वे हिंदू धर्म में केंद्र में हैं। उनका जन्म, जीवन और मृत्यु तीनों ही बहुत रहस्यमयी है। उन्होंने जीवन को संघर्ष के बजाय उत्साह और उत्सव में बिताने का उदाहरण प्रस्तुत किया है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही संघर्ष में व्यतीत हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने जीवन के प्रत्येक संघर्ष या संकट को बहुत हल्के में लेकर उसे अपनी तरह से संचालित किया। कहना चाहिए कि उन्होंने अपने जीवन को रोचक, रोमांचक और ऐतिहासिक बनाने के लिए खुद ही संकट और संघर्ष को जन्म दिया। तो आओ जानते हैं उनके जन्म के 5 ऐसे रहस्य जिन्हें जानकर आप भी प्रेरित होंगे। तो ये नंबर 1, पहला रहस्य। भविष्यवाणी के अनुसार भगवान विष्णु को देवकी के गर्भगृह से कृष्ण के रूप में जन्म लेना था। तब अपने 8वें अवतार के रूप में 8वें मनु वैवस के मनवंतर के 28वें द्वापर में भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की रात्रि के 7 मुहूर्त निकल गए और 8वां उपस्थित हुआ। तभी आधी रात के समय शुभ लग्न उपस्थित हुआ। उस लग्न पर केवल शुभ ग्रहों की दृष्टि थी। रोहिणी नक्षत्र तथा अष्टमी तिथि के संयोग से जयंती नामक योग में लगभग 3112 ईसा पूर्व को हुआ था। ज्योतिषियों के अनुसार रात 12 बजे उस वक्त शून्य काल था। कृष्ण जन्म के दौरान 8 का जो संयोग बना, उसमें क्या कोई रहस्य छिपा है? गौरतलब है कि कृष्ण की 8 पत्नियां थीं। 8 अंक का उनके जीवन में बहुत ही महत्व रहा। निश्चित ही प्रत्येक व्यक्ति को भी अपने जीवन के रहस्य को समझना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति के जन्म में छुपा है उसके जीवन का सार। तो दूसरा रहस्य उनका था कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तब भारी बारिश हो रही थी और यमुना नदी में उफान था। तो जब माता और पिता को उनकी मृत्यु का डर लगा था तो अंधेरा भी भयंकर था, क्योंकि उस वक्त बिजली नहीं होती थी। तो श्री कृष्ण का जन्म अंधेरी रात में होता है और वह भी बंधन में, कारागृह में। प्रत्येक व्यक्ति का जन्म इसी तरह होता है। मन के अंधेरे से और कारागृह के मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। बीज अंधेरे में ही फूटता है और पनपता है। श्री कृष्ण ने अपना जन्म को परिस्थितियों के अनुसार दुनिया में सबसे अलग बनाया, क्योंकि आप नहीं जानते हैं कि दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति के जन्म की परिस्थिति अलग होती है, लेकिन जो महान लोग होते हैं वे अपने जन्म की परिस्थिति को कठिन बनाते हैं। और तीसरा रहस्य था, जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो जेल के सभी संतरी माया द्वारा गहरी नींद में सो गए। जेल के दरवाजे स्वतः ही खुल गए। उस वक्त भारी बारिश हो रही थी, यमुना में उफान था। उस बारिश में ही वसुदेव ने नन्हे कृष्ण को एक सूपड़े में रखा और उसको लेकर वे जेल से बाहर निकल आए। कुछ ही दूरी पर यमुना नदी थी। उन्हें उसके पार जाना था, लेकिन कैसे? तभी चमत्कार हुआ। यमुना के जल ने भगवान श्री के कृष्ण के चरण छुए और फिर उनका जल 2 हिस्सों में बंट गया और इस पार से उस पार तक रास्ता बन गया। कहते हैं वसुदेव कृष्ण को यमुना के उस पार गोकुल में अपने प्रिय मित्र नंद गोप के यहाँ ले गए। वहाँ पर नंद की पत्नी यशोदा को भी एक कन्या उत्पन्न हुई थी। वसुदेव श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाकर उस कन्या को ले आए। गोकुल माँ यशोदा का मायका था और नंद गांव उनका ससुराल था। श्री कृष्ण का लालन पालन यशोदा और नंद ने किया।
दुनिया में ऐसे कई बालक हैं जिन्हें उनकी माँ ने नहीं, दूसरी माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया। दुनिया में योग माया की तरह ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्होंने किसी महान कार्य के उद्देश्य के लिए खुद का बलिदान कर दिया और फिर वे जीवन भर कृष्ण जैसे भाई का साथ देती रही। चौथा रहस्य है, जब कंस को पता चला कि छलता पूर्वक वसुदेव और देवकी ने अपने पुत्र को कहीं और भेज दिया है, तो उसने तुरंत चारों दिशाओं में अपने अनुचरों को भेज दिया और कह दिया कि अमुक अमुक समय पर जितने भी बालकों का जन्म हुआ हो उसका वध कर दिया जाए। और पांचवा रहस्य है, तो श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण के जन्म के समय में ग्रह उच्च ग्रह के थे। उस कुंडली में लग्न में वृषभ राशि थी जिसमें चंद्र ग्रह था, और चौथे भाव में सिंह राशि थी जिसमें सूर्य विराजमान थे। पांचवें भाव में कन्या राशि में बुध विराजमान थे। छठे भाव में तुला राशि में शनि और शुक्र थे। नौवें अर्थात भाग्य स्थान पर मकर राशि थी जिसमें मंगल ग्रह उच्च के होकर विराजमान थे। 11वें भाव में मीन राशि के गुरु उच्च के होकर विराजमान थे। हालांकि कई विद्वान उनकी कुंडली के ग्रहों की स्थिति को अलग अलग भी बताते हैं। कुछ के अनुसार केतु लग्न में था तो कुछ के अनुसार छठे भाव में। श्री कृष्ण की जन्म कुंडली को लेकर कई भेद हैं, लेकिन ये गणितीय स्थिति अब तक सर्वार्थ शुद्ध उपलब्ध है। इसके कई प्रमाण हमें मिलते हैं। श्रीमद् भगवत गीता की अविंतार्थ